Subscribe now and press the bell icon. Never miss an आज हम बात करेंगे विजन एंड ड्राइविंग के बारे में। विजन की क्या इम्पोर्टेंस है ड्राइविंग करने में, और जो विजन है ये क्या मायने रखता है विजन ड्राइविंग करने में, और कितनी ज़रूरत है विजन ड्राइविंग करने में। और बहुत सारे जॉब्स जो गवर्नमेंट जॉब्स हो, प्राइवेट जॉब्स हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कितना विजन होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर किसी ड्राइवर को हमें लाइसेंस के लिए चेकअप करना है, कौन कौन सा टेस्ट करना चाहिए उसको, वो हम देखेंगे। और अगर कोई गाड़ी तेज़ से जा रही होगी, उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है विजन को, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो विज़न है ये बहुत ज़रूरी है ड्राइविंग करने के लिए। जो विज़न है ये बहुत अहम मायने रखता है ड्राइविंग करने में। ये बहुत ज़रूरी है विज़न ड्राइविंग में। विज़न की बहुत ज़रूरत है। जो गुड विजन का मतलब असली विजन है, जिसको 20/20 या मिसाल जिस बंदे के पास अच्छा विजन हो, वो क्या मदद करता है उसको कि जो रोड के डेंजर होते हैं, जो रीडिंग साइंस होते हैं, और डैशबोर्ड का मतलब है कि जो गाड़ी के इंटीरियर से एक पैनल लगा हुआ होता है जो हमें माड़ वाड़ से, डस्ट वस्ट से बचाते हैं, उसको देखने में मदद करता है। ठीक है, जो डिसीजन 90% डिसीजन जो लेते हैं हम किसके बुनियाद पे लेते हैं, बेस्ड ऑन जो हम इंफॉर्मेशन कैच करते हैं आंखों से। 90% डिसीजन हम आंखों की इंफॉर्मेशन कैच करने पे लेते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे बहुत सारे विजन किस में कहाँ मदद करता है। जो पेरिफेरल विजन है ये हमें मदद करता है साइड बाई साइड देखने। देखो, अगर गाड़ी चल रही है उसको साइड से देखना है कि कोई गाड़ी मत आ रहा है, इस लेफ्ट साइड में तो आ रही है कोई, वो उसमें पेरिफेरल विजन मदद करता है। या मिसाल अगर किसी को साइड मिरर देखना होता है, उसमें भी पेरिफेरल विजन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है सेंट्रल विजन किस में काम आता है हमें, फ्रंट में देखने, स्ट्रेट जो इन फ्रंट जो आगे की तरफ देखने में मदद करता है। और दूसरा है वर्टिकल विजन। तीसरा वर्टिकल विजन हमें काम आता है कि ऊपर नीचे देखने में, अप डाउन देखने में मदद करता है। और फोकस विजन किस में मदद करता है हमें, टारगेट रखने पे। मिसाल हम किसी रोड पे जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि किस साइड से किधर जाना है, कि कहाँ पे मोड़ में, क्योंकि टारगेट रखना है, किसी टारगेट पे नज़र रखने में मदद करना है फोकस विजन। ड्राइविंग अब है जो ड्राइवर्स के यूज़फुल विजन एरियाज वो कौन कौन से हैं, कितना है। और मिसाल जो हमने विजन की बात, पेरिफेरल विजन की बात की, सेंट्रल विजन की बात की, हमने फोकस विजन की बात की, उनकी वो कितने डिग्री कैच करते हैं यूज़फुल इंफॉर्मेशन। और जो ड्राइवर के यूज़फुल विजन जो अहम विजन एरियाज हैं वो कौन कौन है। जो फोकस विजन एरिया है जिसको बोलते हैं फोकल, दूसरा ये कैच करता है 3 to 5 डिग्री ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन। जो ये गैदर करता है, इकट्ठा करता है 3 to 5 डिग्री जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है ड्राइविंग में। वो फोकस विजन उसमें कितना करता है, 3 to 5 डिग्री, खाली 3 to 5 डिग्री ये कैच करता है, इकट्ठा करता है। जो फोकस विजन है, मैंने आपको पहले बोला ये इसमें काम आता है। जो फोकस विजन है ये किस में काम आता है, हमें मदद देता है क्या, जो टारगेटिंग देखने में मदद देता है। एस्टैब्लिशिंग विजुअल लेड का मतलब है अगर कोई बंदा मत जा रहा है किसी स्ट्रीट से, जो पाथवे बना होता है जो पैदल चलने के लिए, वहाँ उस साइड से मत कोई, या सड़क पे मत कोई बंदा पैदल चल रहा है, उसमें देखने को मदद करता है। और रीडिंग साइनस जो रोड के साइनस होते हैं, मिसाल टर्न, स्कूल अहेड, मिसाल वो देखने में मदद और उनमें फ़र्क करने में भी मदद करता है कौन, फोकस विजन। अब है सेंट्रल विजन जिसको बोलते हैं इनर फ्रिंज, कि सेंट्रल विजन जिसको बोलते हैं दूसरा इनर फ्रिंज। ये कितना इकट्ठा करता है यूजफुल 30 to 36 डिग्री, कितना 30 to 36 डिग्री करता है यूजफुल इंफॉर्मेशन इकट्ठा ड्यूरिंग ड्राइविंग के दौरान। सेंट्रल विजन 30 to 36 यूजफुल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है।
फोकस विजन 3 to 5 डिग्री। ये किस में मदद करता है हमें? सेंट्रल विजन। ये हमें व्हीकल को की रोडवे देखने में मदद करता है। जो रोडवे हैं जिस पे मिसाल ये मदद करता है कि किस पे कहाँ से चलना हमें, किस पे चलना हमें, किस साइड से चलना है, उसमें मदद। और पाथ ऑफ ट्रेवल, रोड किस साइड से जाना है हमें, उसमें भी मदद करता है सेंट्रल विजन। और लाइन ऑफ जो लाइन ऑफ साइट है टारगेट पे, उसमें भी ये मदद करता है। कौन? सेंट्रल विजन। अब है पेरिफेरल विजन, जिसको बोलते हैं आउटर फ्रिंज। इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आउटसाइड होता है, सेंट्रल को इनर साइड, इनर फ्रिबल की ये इनसाइड होता है। ये कितना इकट्ठा करता है इन जो यूजफुल इंफॉर्मेशन? 175 to 185 कैच इकट्ठा करता है यूजफुल इंफॉर्मेशन। जो ड्राइविंग के दौरान जो यूजफुल इंफॉर्मेशन ज़रूरत है ड्राइविंग करने के लिए, कितना करता है? 175 to 185। ये किस में मदद करता है हमें? मोशन चेंज करने में भी कौन मदद करता है? कौन? पेरिफेरल विजन। और कलर चेंजेस, अगर मोशन चेंजेस में भी मदद करता है पेरिफेरल। और कलर चेंजेस, मिसाल कलर देखने में, मिसाल अगर किसी ट्रैफिक सिग्नल आगे से आया उसमें भी मदद करता है कि ये रेड है या ग्रीन है या येलो है, उसमें भी मदद करता है। कौन? पेरिफेरल विजन। देखो, जो ये विजुअल फील्ड ऑपरेशन है, बीच वाला जो है ये फोकस है, सेंट्रल विजन स्ट्रेट होता है। जो साइड बाय साइड होते हैं वो है पेरिफेरल विजन। ये है पेरिफेरल विजन। आप करेंगे किन विजुअल फंक्शन, कौन सी विजुअल फंक्शन ज़रूरी है, किस टाइप के विजुअल फंक्शन ज़रूरी हैं ड्राइविंग करने के लिए, कौन कौन सा विजुअल फंक्शन ठीक होना चाहिए ड्राइविंग करने के लिए। विजुअल एक्यूटी एंड विजुअल फील्ड, जो विजुअल एक्यूटी एंड विजुअल फील्ड हैं वो बहुत अहम है, एक अहम फैक्टर है सेफ ड्राइविंग करने के लिए। सेफ ड्राइविंग करने के लिए बहुत अहम फैक्टर है। कौन? विजुअल एक्यूटी एंड विजुअल फील्ड। पहले मैं बोल रहा हूँ विजुअल एक्यूटी क्या है, जिससे हम विजन चेक करते हैं। और विजुअल फील्ड, जो विजुअल फील्ड है जिससे हम मिसाल हम फील्ड चेक करते हैं। विजुअल फील्ड टेस्ट हम कि जो विजन की जो पीछे से फील्ड है वो सब ठीक है कि नहीं। ठीक है, जो विजुअल फील्ड है ये 6 हैं, सुपीरियर 4 हैं, सुपीरियर 6 है, सॉरी, सुपीरियर 4 हैं सर, सॉरी, सुपीरियर, इन्फीरियर, नेजल एंड टेम्पोरल 4 हैं ये। कौन? विजुअल फील्ड। पहले हम बात करेंगे विजुअल एक्यूटी। जो विजुअल एक्यूटी है ये हमें क्या देता है कि आप कितना क्लियरली देख पाओगे, कोई कितने दूर से आप एक ऑब्जेक्ट को कितना क्लियरली देख पाओगे। और ये हम मेजर करते हैं जो रीडिंग लेटर्स होते हैं आई चार्ट में, उसी से हम मेजर करें। मिसाल फॉर एग्जांपल स्नेल चार्ट से, लॉगमार चार्ट से मेजर करते हैं। और ये क्या देता है, इस टेस्ट से क्या पता चलता है कि आपको प्रिस्क्रिप्शन या ग्लासेस की ज़रूरत मत है या नहीं है। ठीक है, विजुअल एक्यूटी से क्या मदद मिलता है कि आप कितना देख पाओगे, कितना दूर देख पाओगे, ये हम मेजर करते हैं रीडिंग लेटर चार्ट से, जो फॉर एग्जांपल स्नेलन चार्ट या लॉगमार चार्ट। और ये इससे हमें पता चलता है कि आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत मत है या कॉन्टैक्ट लेंस की ज़रूरत मत है या नहीं है। ठीक है, हो गया विजुअल एक्यूटी। मैंने हमें जो विजुअल फंक्शन टेस्ट जो होते हैं कि कौन कौन सा विजुअल फंक्शन टेस्ट ज़रूरी है, ठीक होना ड्राइविंग में। ठीक है, पहला है विजुअल एक्यूटी, इस पर हमने बात की। अब है विजुअल फील्ड। जो विजुअल फील्ड कहता है कि आप कितना बड़ा आप कैसे अपना एरिया बढ़ाओगे अपनी आँखों से, जब आप फोकस कर रहे होंगे सेंट्रल पॉइंट पे। जब आप सेंट्रल पॉइंट पे अगर ड्राइविंग कर रहे हो, आप सेंट्रल पॉइंट पे किसी पे फोकस, उस टाइम आप कैसे अपने जो आँखों का वाइड एरिया कैसे बढ़ा, ये जो हम आँखों को वाइड एरिया देते हैं जब हम फोकस करते हैं सेंट्रल पॉइंट पे, फिर उस टाइम जो फोकस हम बढ़ाते हैं, जो एरिया हम बढ़ाते हैं देखने के लिए, उसमें हम मदद करते हैं विजुअल फील्ड। ठीक है, जो विजुअल फील्ड है ये टेस्ट हम बहुत तरह से करते हैं, जो मगर कॉमनली हम यूज़ करते हैं ऑटोमेटिक पेरीमेट्री से यूज़ करते हैं। ये है पेरीमेट्री। ठीक है, अब है कलर विजन। एक ड्राइवर के लिए कलर विजन भी ठीक होना ज़रूरी है,
क्योंकि ये कलर विजन किस में मदद करता है, ट्रैफिक सिग्नल देखने में, ब्रेक लाइट्स देखने में। क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल जब आप गाड़ी मिसाल नाइट में या दिन में चल रही होगी, आपको ये दिखना चाहिए कि इस टाइम रेड है, कि अगर रेड चल रहा है तो फिर स्टॉप करना है, क्योंकि तभी तो आप करोगे स्टॉप, या तभी जब आपको अच्छे से लाइट ट्रैफिक सिग्नल दिखेंगे। या ब्रेक लाइट्स, मिसाल अगर आपके आगे कोई गाड़ी चल रही है, ये भी याद ध्यान से उस तभी आपको तब पता चले जब आप वो ब्रेक देगा, उसको पीछे से ब्रेक लाइटर जल जाएंगे, मगर जब वो कब देखोगे, जब आपका कलर विजन ठीक होगा। ठीक है, ये है मिसाल देखो, ये है ट्रैफिक लाइट्स। ठीक है, अब है, अब हम करेंगे कंट्रास्ट। कंट्रास्ट सेंसिटिविटी भी बहुत ज़रूरी है, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी भी बहुत ज़रूरी है के लिए। ये किस में मदद करता है कंट्रास्ट, लाइट देखने में, जो रोड साइंस है। अगर मौसम ख़राब हो या रात के टाइम जब मौसम ख़राब हो और या रात के दौरान में, हमें कंट्रास्ट सेंसिटिव मदद करता है लाइट देखने में और रोड साइंस देखने में। कौन, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर किस में आपको पता है, अगर कैटरैक्ट होगा पेशेंट को, क्योंकि उसकी कंट्रास्ट सेंसिटिव बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इसीलिए फिर वो अच्छे से नहीं दिख पाता है। ठीक है, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी हमें मदद करता है लाइट और रोड साइंस या पेडेस्ट्रेशन मतलब कोई स्ट्रीट, जो मिसाल स्ट्रीट होता है चलने के लिए, उस पर मत है कोई, वहाँ पे मत चल रहा है, उसमें मदद करता है जब मौसम ख़राब हो या रात हो। देखो, ये है रोड साइंस। आप बोलते होंगे रोड साइंस किसको बोलते हैं, ये है मिसाल इस साइड एक गाड़ी को चलना है, इस साइड से, मिसाल ये है येलो लाइन, इसके इसके नीचे से आप नहीं चला सकते, इसके साइड से नहीं चला सकते। आप देख करेंगे बात हम कि कौन से कॉमन विजन प्रॉब्लम्स है जो ड्राइविंग विजन पे ड्राइविंग करने में इफेक्ट करते हैं, करने में इफेक्ट करते हैं। कौन से, जो नॉर्मली जो एज रिलेटेड चेंजेस हो जाते हैं, हमारे जो एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं, मिसाल जितनी इंसान की एज बढ़ जाती है, उस थोड़ा बहुत उससे भी विजन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। जो हमारी एज रिलेटेड चेंज है, वो इफेक्ट करता है हमारे ड्राइविंग विजन में। किसमें, ड्राइविंग विजन में। आप अब हम बात करेंगे कौन कौन सी कंडीशन जो इफेक्ट कर रहे हैं ड्राइविंग। प्रेस बायोपिया, क्योंकि प्रेस बायोपिया ये मैंने बोला कि जब एज बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रेस बायोपिया तभी आफ्टर 40 हो जाते हैं, जब एज बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो जितना एज बढ़ता है उतना विजन प्रॉब्लम भी धीरे धीरे उतना बढ़ता है। जो प्रेस बायोपिया है, प्रेस बायोपिया का मतलब है कि ग्रेजुअल लॉस, धीरे धीरे लॉस होना, कि लॉस होना धीरे धीरे कम होना, जिस एबिलिटी, वो एबिलिटी कम होना जिससे आप नियर ऑब्जेक्ट को अच्छे से देखते थे। ठीक है, धीरे धीरे प्रेसबेयर का मतलब है कि धीरे धीरे कम होना वो एबिलिटी, वो सलाहियत जिससे आप नियर विजन ऑब्जेक्ट्स को देखते थे। जो प्रेसबेयर पे क्या इफेक्ट करता है हमारे ड्राइविंग विजन पे, क्योंकि जो प्रेस बायोपिया है, ये इफेक्ट क्या करता है कि जो हमारी एबिलिटी होती है कि हम डैशिंग बोर्ड या नेविगेशन सिस्टम देखते हैं, कि साइन बोर्ड देखने में देखते थे, उस एबिलिटी पे, उस सलाहियत को ये इफेक्ट करता है। कौन, प्रेस बायोपिया। अब है ड्राई आई। ड्राई आई क्या इफेक्ट करता है हमारे ड्राइविंग विजन में, क्योंकि जब हम ड्राइविंग करते हैं ज़्यादातर हम नाइट को, वो क्या होता है क्योंकि हमें फोकस ज़्यादातर करना पड़ता है हमारे, और आँख खुली रखना, क्योंकि जो हमारे टीयर्स होते हैं वो इवापरेट हो जाते हैं। उससे क्या हो जाता है कि हमारी जो विजन की क्वालिटी होती है वो रिड्यूस होता है, ज़्यादातर नाइट को उस विजन की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। और जो ड्राई आई जो होते हैं, ड्राई आई क्या होता है कि अब मिसाल जो आंसू बहुत कम आना, खुश्क होना, जो आए हैं वो खुश्क हो जाना, बहुत आंसू उतना नॉर्मल लिमिट से अब नॉर्मल, मिसाल उतना आंसू नहीं आते होंगे जितना आना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है, ड्राई आई हो जाता है। अब है ग्लूकोमा क्या इफेक्ट करता है हमारे ड्राइविंग में। जो पहले हम बोलेंगे कि ग्लूकोमा क्या है। जो ग्लूकोमा है एक ग्रुप ऑफ कंडीशन है,
ग्रुप ऑफ कंडीशन है जो हम डैमेज करता है हमारी विजन को धीरे धीरे और हमारे ऑप्टिक नर्व को भी डैमेज करता है। किस कैसे डैमेज करता है? क्योंकि जो हमारी आँख के अंदर वो इंट्रा जो प्रेशर है जिसको बोलते हैं इंट्राओकुलर, उसके बढ़ने से हम हमारी विजन को धीरे धीरे कम करता है और ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है। और कैसे ये हमारे ड्राइविंग विजन को, जब ये डिजीज़ बढ़ जाएगा, जब धीरे धीरे ये ग्लूकोमा डिजीज़ बढ़ जाता है, ब्लाइंड स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं। जो ब्लाइंड स्पॉट्स या ब्लैक स्पॉट्स या ब्लाइंड स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं हमारे पेरिफेरल विजन में, जो हमारे जो साइड बाय साइड देखने में मदद करते हैं, साइड में देखने में मदद करते हैं, उसमें ब्लाइंड स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं, बन जाते हैं। और बहुत कम ब्लाइंड स्पॉट है सेंट्रल विजन में, ज़्यादातर किस में? पेरिफेरल विजन में। सेंट्रल विजन में बहुत कम ब्लाइंड स्पॉट। क्यों ज़्यादातर पेरिफेरल? क्योंकि पहले ग्लूकोमा में पहले पेरिफेरल विजन लॉस हो जाता है, सेंट्रल विजन नहीं। क्योंकि ये बहुत बड़ा मैकेनिज्म, जब मैं ग्लूकोमा का टॉपिक उठाऊंगा उस टाइम में पूरी डिटेल में थोड़ा बहुत मैं बोलूँ। जो ग्लूकोमा में पेरिफेरल विजन डिस्ट्रॉय हो जाता है पहले, बहुत धीरे धीरे सेंट्रल, क्योंकि इसलिए इसको बोलते हैं, इसमें एक सिम्टम टनल विजन। टनल विजन क्योंकि बाहर का सारा सारा जो पेरिफेरल विजन वो सारा चला जाए, फिर सिर्फ बीच में रहता है सेंट्रल विजन। सेंट्रल विजन रहता है इसलिए क्योंकि बाहर से उसको अंधेरा सिर्फ बीच में दिख जाता है, उसी को बोलते हैं टनल विजन। ये देखो, ये है नॉर्मल आई। अब देखो, आप ग्लूकोमा आई, ये है ग्लूकोमा। देखो ये है ऑप्टिक नर्व, इसको देखो ऑप्टिक नर्व की जो ये प्रेशर बढ़ जाता है वो हमारे रेटिना को, जो ऑप्टिक नर्व और हमारे विजन को प्रॉब्लम, क्योंकि कैसे जो हमारी रेटिना उस पर दबाव पड़ जाता है। ठीक है, अब देखेंगे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ड्राइविंग विजन में। पहले हम बात करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होते हैं। जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है ये एक डिजीज़ है जिसमें हाई ब्लड शुगर लेवल काज करता है, हमारी जो रेटिना की ब्लड वेसल्स को उनको डैमेज करता है। ठीक है, जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है ये एक डिजीज़ है जिसमें हाई ब्लड शुगर लेवल होता है जो डैमेज करता है हमारी ब्लड वेसल्स को के रेटिना को, जो रेटिना की ब्लड वेसल्स को उनको डैमेज करते हैं। ठीक है, जो ये बहुत सेंट्रल ब्लड वेसल्स को और पेरिफेरल वेसल्स को भी डैमेज करता है, जिससे दोनों विजन सेंट्रल विजन और पेरिफेरल विजन भी डैमेज हो जाता है। ठीक है, जिसमें सेंट्रल विजन भी डैमेज होता है, पेरिफेरल विजन में भी डैमेज होता है। ग्लूकोमा में ज़्यादातर पेरिफेरल विजन में ब्लॉक स्पॉट्स डेवलप है, मगर डायबिटिक रेटिनोपैथी में सेंट्रल विजन भी और पेरिफेरल विजन भी। ठीक है, अब है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या है? ये कैटरेक्ट, पहले हम कैटरेक्ट देखेंगे, कैटरेक्ट क्या है और इसके इफेक्ट क्या, ये क्या इफेक्ट करता है हमारे ड्राइविंग विजन। जो कैटरेक्ट है ये एक ओपेसिटी हो जाती है, हमारे जो नेचुरल लेंस है उसमें ओपेसिटी हो जाती है या क्लाउडियस हो जाते हैं हमारे नेचुरल लेंस में जो हमारी आँख के अंदर होती है। ठीक है, ये क्या काज करता है? जब कैटरेक्ट क्या काज करता है कि जब ये क्या इफ़ेक्ट करता है, जब अगर किसी ड्राइवर को कैटरेक्ट हो या उसको क्या क्या सिम्टम्स नजर, ये जो क्या उसको क्या क्या सिम्टम्स नजर, उसको ब्लरी विजन, ग्लेयर्स एंड हेलोज, लाइट के अराउंड लाइट के इर्द गिर्द उसको हेलोज नज़र आएंगे, ग्लेयर नज़र आएगा और ब्लरी विजन नज़र आएगा। ठीक है, कैटरेक्ट हमारे ड्राइविंग विजन पे इफेक्ट करता है। क्या इफेक्ट करता है? ये ब्लरी विजन करता है, हमारे विजन को ब्लर करता है। दूसरा ग्लेयर, जो लाइट के इर्द गिर्द को ये हेलोज और ग्लेयर पैदा करता है। ठीक है, जो कैटरेक्ट है ये हमें ये कैटरेक्ट और एक चीज़ करता है कि ये हमें बहुत मुश्किल करता है कि हम नाइट में देखें, या और जो अगर बैड वेदर हो, मौसम ख़राब हो, उसमें देखने में बहुत मुश्किलात पैदा करता है। कौन? कैटरेक्ट। और कैटरेक्ट कलर विजन को भी डिमिनिश करता है, कलर विजन को भी कम करता है। ठीक है, आप देखो ये है कैटरेक्ट, ये ओपेसिटी जो अंदर लेंस की ये है कैटरेक्ट। ठीक है, सफ़ेद वाला जो पार्ट है। अब करेंगे बात मैक्युलर डिजेनरेशन क्या इफेक्ट करता है हमारे ड्राइविंग विजन पे। ठीक है, जो मैक्युलर डिजेनरेशन का मतलब है कि मैक्युलर में डिजेनरेशन होना, डिजेनरेशन का मतलब है डिजेनरेट होना। ठीक है, डिजेनरेट होना, हमारा मैक्युलर डिजेनरेट होना, ये
हमारे रेटिना के उस पार्ट को इफेक्ट कर रहे हैं जिसको बोलते हैं मैक्यूला, उसको डैमेज करता है और सेंट्रल विजन को लॉस करता है। सेंट्रल विजन इससे चला जाता है। किससे? मैक्यूलर डिजनरेशन। मैक्यूलर डिजनरेशन के बहुत टाइप, ड्राई हैं, वेट हैं, फिर इसके बहुत हैं कि अगर ड्राई मैक्यूलर डिजनरेशन उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर वेट में उसमें लेजर्स करने पड़ते हैं या इंजेक्शन करने पड़ते हैं, एवेस्टीन, ठीक है, विट्रल इंजेक्शन करना पड़ता है, ठीक है। जब हम मैक्यूलर डिजीज उस टाइम हम डिटेल में बात, ठीक है। अब ये हमने देखा कि इफ़ेक्ट क्या, कौन सी डिजीज़ कैसे इफ़ेक्ट करते हैं हमारे ड्राइविंग चेंज। कुछ लोगों में जल्दी ये सिम्टम्स नज़र आते हैं, ठीक है। कुछ लोगों में सिम्टम्स जल्दी नज़र आते हैं, कुछ लोगों में बहुत लेट पता चलता है कि हमें ऐसी प्रॉब्लम है। लेट सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं कि कुछ लोगों में जल्दी पैदा हो जाते हैं इसके, इन डिजीज़ों के सिम्टम, कुछ लोगों को इसके बाद लेट में पता चला, क्योंकि किसी में धीरे धीरे विजन लॉस है, किसी में जल्दी जल्दी विजन लॉस होता है। इसीलिए हमेशा एक ड्राइवर को रेगुलर आई चेकअप करना चाहिए, जिससे उसको पता चले कि मुझे कोई चेंज मत हुए, आँख के अंदर कोई प्रॉब्लम तो मत है। अगर हो उसको ट्रीट जल्दी मिलेगा, क्योंकि फिर उसकी वजह से विजन लॉस नहीं हो सकता है, ठीक है। उसकी वजह से अगर डिजीज़ कोई प्रॉब्लम है उसको जल्दी ट्रीटमेंट करवाए, क्योंकि फिर उसकी वजह से अगर लेट, उसकी वजह से कोई विजन लॉस भी नहीं हो सकता, ठीक है। आप देखेंगे कॉमन सिम्टम्स ऑफ ड्राइविंग। जो कॉमन सिम्टम्स ड्राइविंग में देखते हैं, ड्राइविंग में प्रॉब्लम करते हैं, कौन कौन से जो कॉमन सिम्टम्स, जो बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो ड्राइविंग प्रॉब्लम में, ड्राइविंग करने में, ड्राइविंग में प्रॉब्लम करते हैं। कौन कौन सिम्टम्स? डिक्रीज इन विजन या ब्लरी विजन नज़र आते हैं, हेलोज या ग्लेयर, जो कोई अगर गाड़ी वहाँ से आ रही है, वो अगर उसके हेडलाइट या स्ट्रीट लाइट से ग्लेयर या हेलोज नज़र आए, या डार्क स्पॉट सेंट्रल या पेरिफेरल विजन में नज़र लग रहे हैं कि अब मुझे सामने से डार्क स्पॉट या ब्लाइंड स्पॉट नज़र आ रहे हैं सेंट्रल या पेरिफेरल विजन में, साइड में या सेंट्रली में, ठीक है। अगर डिफ़िकल्टी, जो रोड के साइन बोर्ड्स होते हैं उसको डिफ़िकल्टी हो जाता है पढ़ने में। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम किसी ड्राइवर को लग रहा है कि मुझे खुद में ऐसा कोई सिम्टम है, उसको जल्दी अपॉइंटमेंट लेना चाहिए ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, ठीक है। देखो ये है ड्राइविंग साइन जो है बोर्ड, देखिए ये इसको ठीक से नहीं दिखता है नाइट में, ठीक है। ये देखो ये थोड़ा ब्लरनेस दिख रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे नाइट टाइम ड्राइविंग। नाइट टाइम ड्राइविंग में क्या होना चाहिए? नाइट टाइम ड्राइविंग में जब नाइट में गाड़ी चला रहे हो उसमें एक लाइट बहुत कम होनी चाहिए और कम्प्लेक्स विजुअल टाइप बहुत अच्छी लाइट होनी चाहिए एक ड्राइवर को, जो ज़रूरी है सेफ ड्राइविंग करने के लिए। जो सेफ ड्राइविंग करने, जो नाइट टाइम ड्राइविंग का मतलब है रात को गाड़ी चलाना, रात के टाइम पे ड्राइविंग करना, ठीक है। उसमें क्या होना चाहिए? अगर नाइट में आप ड्राइविंग करें मगर एक नाइट टाइम ड्राइविंग में क्या होना चाहिए? लाइट कम होनी चाहिए और विजन अच्छा होना चाहिए, जिससे आप अच्छे से सेफ ड्राइविंग कर सकें, जो बहुत ज़रूरी है सेफ ड्राइविंग करने के लिए। आप कैसे आप अपने अगर आप नाइट में ड्राइविंग कर रहे हो, आप कैसे अपनी विजन को इम्प्रूव कर सकते हैं? अगर आप नाइट में गाड़ी चला रहे हो, उसके लिए कुछ टिप्स हैं जिससे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी विजन को, विजिबिलिटी को इंक्रीज कर। कैसे? अपने जो विंडोज़ हैं, वाइट शील्ड्स हैं, हेडलाइट्स हैं, बैक लाइटर्स, जो आपके विंडोज़ हैं आप क्लीन करो विंडोज़ को, अंदर से भी और बाहर से भी। शील्ड्स को भी साफ़ करो, हेडलाइट्स को भी साफ़ करो और बैक लाइट्स को भी साफ़ करो, ठीक है। जब शीशा सामने साफ़ होगा तभी तो आपको ठीक। अगर उसमें डस्ट कुछ लग रहा होगा, क्योंकि फिर उतना साफ़ नहीं दिखेगा जितना एक साफ़ मिरर में दिखता है, ठीक है। ये है हेडलाइट। और दूसरा, वियर ए करेक्ट। अगर किसी के पास कोई प्रिस्क्रिप्शन नंबर आ रहा है, प्रिस्क्रिप्शन गिलास की ज़रूरत है, उसको वो पहनना चाहिए या कॉन्टैक्ट लेंस पहनना चाहिए। और
अगर किसी को नहीं या नाइट विजन गॉगल्स पहनना चाहिए, क्योंकि नाइट विजन गॉगल्स आपको वो हेडलाइट जो लाइट हमें पड़ती है आंखों पे उससे बचाएगा, ठीक है। और हमारे जो मिरर्स हैं वो प्रॉपरली एडजस्ट होने चाहिए, जो साइड मिरर्स हैं वो प्रॉपरली एडजस्ट होना चाहिए। और जो हमारी हेडलाइट और बैक लाइट व्हीकल के है वो प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। अगर कोई बल्ब टूटा हुआ है उसको रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि आपको लाइट अच्छी एक्यूरेट मिलनी चाहिए, ठीक है। ये है नाइट विजन गॉगल्स, ठीक है। देखो ये पहले इससे पहले देखता था नाइट विजन की गॉगल के बगैर, फिर उसके बाद जब इसने नाइट विजन गॉगल पहना है उसके बाद उसको साफ नजर, क्योंकि इससे अब इसको लग रहा था कि वो शेड मिसाल लाइट आ रही है आंखों पे, इसको थोड़ा बहुत वो ब्लरनेस दिख रहा था, ठीक है। इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन विजन, स्पीड से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे विजन पे, क्या ठीक है। स्पीड से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे विजन पे। हमेशा हमेशा स्पीड कम रखनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत वो स्पीड को बहुत कम रखनी चाहिए, क्योंकि उसमें एक फ़ायदा है कि उसमें बहुत रिस्क कम होते हैं। क्यों, स्पीड अगर कम होगी गाड़ी की व्हीकल की उसमें बहुत रिस्क कम होते हैं, क्योंकि जब अगर कोई मिसाल आप गाड़ी चल रही होगी, अगर फिर एक्सीडेंट में उतना डैमेज नहीं होगा जितना अगर तेज फास्ट चल रहे होंगे उसमें ज़्यादा डैमेज होने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप बहुत तेज़ी से चल रहे हो, बहुत तेज़ी से गाड़ी चल रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा डेंजर भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंजर है। आप क्या इफेक्ट पड़ता है अगर आप तेज़ चलाओगे गाड़ी, अगर आप गाड़ी तेज़ चल रहे हो, तेज़ ड्राइविंग कर रहे हो, उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे विजन पे। जो सेंट्रल विजन है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है और ब्लर हो जाता है, ठीक है, ब्लर हो जाता है। देखो ये गाड़ी तेज़ चल रहा है, इसको थोड़ा ब्लरनेस दिख रहा है कि सामने सामने तो ब्लरनेस दिख रहा है, ठीक है। जो पेरिफेरल विजन है वो भी कम हो जाता है, और सडन चेंज हो सकता है, मिसाल सडन चेंज, अचानक चेंज हो सकता है हमारी स्टीयरिंग में, जो हमें एक्स्ट्रा एक्स एग्रीगेटेड मूवमेंट्स काज करेगा, ठीक है। एक्स एग्रीगेटेड मूवमेंट्स का मतलब है कि जो गाड़ी उधर इधर घूमेगा, ठीक है। अचानक स्टीयरिंग में चेंज हो सकता है अगर आप गाड़ी तेज चलाएं, उससे क्या मतलब है कि जो गाड़ी इधर इधर मूवमेंट करने लगी, क्योंकि ठीक से सीधे एक ही जगह एक ही रास्ते पे नहीं जा, उधर इधर दाएं बाएं मुड़ सकता है, जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप तेज चल रहे हैं उससे क्या हो जाता है, क्योंकि जो हमारी जब कोई ड्राइवर या मिसाल कोई ड्राइविंग कर रहा है वो तेज चल रहा है, उससे क्या हो जाता है कि उससे हमें बहुत मुश्किल हो जाता है एक्यूरेटली परसीव करना, क्योंकि एक्यूरेटली देखना कोई किसी चीज़ को, और जो हमारी विजुअल इंफॉर्मेशन है वो बहुत टाइम लेता है उसमें। जो और जो जो हाँ, जो कोई ड्राइवर तेज़ चल रहे हैं वो बहुत मुश्किल हो जाता है उस ड्राइवर के लिए कि एक्यूरेट देखना और विजुअल इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली प्रोसेस करना है। क्योंकि एक्यूरेटली का मतलब क्या है कि अगर कोई ड्राइवर किसी रोड पे चल रहा है, अगर वो फास्ट है उसको वो उतना एक्यूरेटली नहीं जज नहीं कर पाएगा कि आगे मोड़ मत है, आगे मत ये है करो मत है, आगे मत कोई जंप है, वो इतना और विजुअल प्रोसेस भी जल्दी नहीं कर एक्यूरेटली नहीं कर पाएगा, ठीक है। जिससे हमें हमें चांस जब विजुअल प्रोसेस इंफॉर्मेशन प्रोसेस जल्दी नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं हो जाएगा, उससे क्या हमें क्या उससे बढ़ने का चांस है कि आपको, क्योंकि आप हज़ार्ड्स को रिस्क को अप्रोप्रिएटली नहीं रेस्पॉन्ड देते हो, ठीक है। आपको अच्छे से जब विजुअल इंफॉर्मेशन या जो अच्छे से नहीं कर पाए उसमें एक्यूरेटली नहीं कर पाए, उससे चांस है कि आप जो हज़ार्ड्स होते हैं रोड में के साइड से हज़ार्ड्स होते हैं वो आप अप्रोप्रिएटली नहीं देख पाओगे और अप्रोप्रिएटली उन पे रेस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर और दूसरा क्या हो सकता है अगर आप तेज चलें, क्योंकि जो आप बहुत कम टाइम में टाइम में आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा कि आप मिस करोगे जो रोड भी एनवायरनमेंट जो रोड की साइड से जो
एनवायरनमेंट है उसको मिस करोगे, क्योंकि जो धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे अच्छे से देख पाएगा। जो तेज़ चलेगा वो उतना कैच नहीं, उतना नहीं देख पाएगा। जो रोड का एनवायरनमेंट है वो उतना ज़्यादा नहीं देख, वो बहुत मिस करेगा इन। तीसरा है, जो अगर कोई तेज़ चल रहा है जो उसका पेरिफेरल विजन का रेंज है वो नैरो हो जाएगा, कम हो जाएगा विद स्पीड। जितना स्पीड बढ़े उतना वो नैरो हो जाएगा। उससे आप क्या हो, फेल हो जाओगे नोटिस करने में। जो हज़ार्ड्स होते हैं साइड बाय साइड, जो व्हीकल के साइड से कोई अगर खड़ा हो या कुछ हो, ड्रेन हो, उसमें फेल हो जाओगे, देखने में नोटिस करने में फेल हो जाओगे। ठीक है, जो जब पेरिफेरल विजन नैरो हो जाएगा, जब अगर स्पीड बहुत तेज़ होगी उससे आपका पेरिफेरल विजन नैरो हो जाएगा, कम हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा कि आप नोटिस नहीं कर पाओगे जो डेंजर रिस्क है, डेंजर है जो आपकी व्हीकल के साइड में है, या मिसाल ड्रेनेज हैं कुछ है, वो आप जज नहीं कर, क्योंकि उसकी वजह से आप ड्रेन में भी जा सकते हो। ठीक है, या गड्ढे में भी जा सकते हो। और क्या है चौथा पॉइंट, जब आप हाई स्पीड से गाड़ी चला रहे हो या ड्राइविंग कर रहे हो, उससे आपकी जो एबिलिटी है कंट्रोल करने की, वो बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल करने की एबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी, और अगर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई रेलवेज़ में जाता है, कोई किसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्थेमोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। कितना विजन ज़रूरी है बहुत सारे जॉब्स के लिए और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस और बहुत सारे जॉब्स के लिए कितना विजन ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस किया। असल में हम इसके बाद हम 1 बाय 1 हर किसी जॉब के लिए डिस्कस करेंगे, अलग, इसमें हम अलग टॉपिक बनाएंगे, उस पर हम अलग से थोड़ा बहुत यहाँ पे मैंने दिया। एरोप्लेन पायलट्स, जो एरोप्लेन पायलट्स हैं उनको कितना विजन होना चाहिए? उनका डिस्टेंस विजन 20/20 होना चाहिए, विद करेक्टेड या अनकरेक्टेड, विद ग्लास या विद एडेड या अनएडेड होना चाहिए उनको 20/20। और नियर विजन कितना होना चाहिए? 20/40 या N5 होना चाहिए एट 60 इंच। 60 इंच की दूरी पे उनको होना चाहिए नियर विजन N5 या 20/40। जो पायलट्स जिनको मायोपिक हैं उनको ज़रूरत है करेक्टिव लेंसेज हर टाइम पहनने, फ्लाइंग करने की, उड़ने के टाइम पे वो उनको ज़रूरी है करेक्टिव, जो उनकी करेक्टिव लेंसेज हैं, उन करेक्टिव प्रिस्क्रिप्शन लेंसेज हैं, उस टाइम उनको ज़रूरी पड़ेगा वो पहनना। क्यों? पायलट्स को जो मायोपिक हैं उनको ज़रूरत पड़ेगा, उनको ज़रूरी है करेक्टिव लेंसेज पहनने जब वो हर टाइम जब वो उड़ रहे होंगे, जहाँ फ्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। अब है करेंगे बात एस्ट्रोनॉट्स में। एस्ट्रोनॉट्स को कितना विजन है? अकॉर्डिंग टू नासा, जो नासा है, जो नासा एस्ट्रोनॉट्स जो हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि कम से कम 20/20 विजन होना चाहिए एक आँख में। 20/20, एटलीस्ट 20/20 विजन होना चाहिए एक आँख में, और उनको कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं होना चाहिए। पहले जब नासा ने स्टेटमेंट दिया एस्ट्रोनॉट्स के लिए, और जो एस्ट्रोनॉट्स में जाना चाहते थे, उनको पहले 20/20 विजन होना चाहिए और उनको कोई रिफ्रैक्टिव। मगर उसके बाद थोड़ा देर के बाद मॉडर्न गाइडलाइंस अलो किया एस्ट्रोनॉट्स के लिए, क्योंकि वो आईवीआरएस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाइक ग्लास या कॉन्टेक्ट लेंस भी यूज़ कर सकते थे, पहले नहीं। आप नए गाइडलाइन दिए हैं कि वो चश्मा भी पहन सकते हैं या कॉन्टेक्ट लेंस भी लगा सकते हैं। ठीक है, इनको एस्ट्रोनॉट्स का मतलब है जो स्पेस में जाते हैं। ठीक है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। आप देखेंगे फायर फाइटर्स, जो फायर फाइटर्स हैं उनको कितना विजन होना चाहिए। ठीक है, पहले मैं सॉरी यहाँ पे मैं देखो, एरोप्लेन को डिस्टेंस विजन 20/20 और नियर विजन 20/4। एयर ट्रैफिक कंट्रोल का मतलब इन्हीं में आते हैं, जो कंट्रोल करता होगा ट्रैफिक, मिसाल लैंड हुआ, जो
एरोप्लेन लैंड हुआ है कि नहीं, उनको भी 20/20, डिस्टेंस 20/40, मतलब मीन्स N5। एस्ट्रोनॉट्स को 20/20 होना चाहिए विद करेक्ट या अनकरेक्ट। और फायर फाइटर्स को उनको बोलते हैं जो आग बुझाते हैं, ठीक है, जो लोग आग बुझाते हैं उनको बोलते हैं फायर फाइटर्स, ठीक है। जो फायर फाइटर्स को बहुत अच्छा होना चाहिए विजुअल और गुड डेप्थ ऑफ परसेप्शन, गुड डेप्थ ऑफ परसेप्शन, विजुअल एक्यूटी भी अच्छा ना, और डेप्थ ऑफ परसेप्शन भी अच्छा होना चाहिए, और गुड रिएक्शन टाइम्स। वो मिसाल अगर आग लगे उनको जल्दी अच्छा रिएक्शन टाइम होना चाहिए, जल्दी वो जाना चाहिए, उनका रिएक्शन टाइम बहुत अच्छा होना है। क्योंकि डेप्थ ऑफ परसेप्शन किसको बोलते हैं, क्योंकि क्लियरली देखना एक 3D ऑब्जेक्ट को और एस्टिमेट करना कि ये आग कितना, मिसाल मैं बात कर रहा हूँ फायर फाइटर्स, इनको डेप्थ ऑफ परसेप्शन, जो मैं पहले बोल रहा हूँ डेप्थ परसेप्शन का मतलब क्लियरली 3D ऑब्जेक्ट को देखना और एस्टिमेट करना है कि ये ऑब्जेक्ट कितना दूर में है। वैसे इन फायर फाइटर्स को भी क्लियरली देखना है कि आग कहाँ पे है और कितने दूरी पे है, ठीक है। और जिससे वो लोगों को बचाते हैं, ठीक है, जिससे वो, इनको कितना विजन की ज़रूरत है, इनको हर एक आंख में 20/20 होना चाहिए, करेक्ट और अनकरेक्ट होना चाहिए, अनकरेक्ट और करेक्ट 20/20 विजुअल एक्यूटी होना चाहिए हर एक आंख में, ठीक है। ये है फायर फाइटर्स। सॉरी ठहरो, ये मैंने वहाँ पे बोल गया था, जो मैंने वहाँ पे नहीं, जो पायलट्स हाइपरमेट्रोपिक या प्रेसबायोपिया जिसको हो, उनको 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 ज़रूरी नहीं है कि वो करेक्टिव लेंस ज़रूरी नहीं कि हमेशा पहने, उनको वो प्रेस, जिसको प्रेसबायोपिया, अगर किसी पायलट को प्रेसबायोपिया हाइपर, उनको उतना ज़रूरी नहीं है कि वो कंटिन्यू स्पेक्स लगाए, कॉन्टैक्ट लेंस लगाए, ठीक है। अब है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को भी 20/20 डिस्टेंस विजन होना चाहिए विद करेक्टर और अनकरेक्टेड गिलास, अनकरेक्टर, और 20/40 नियर विजन होना चाहिए, मतलब N6 विजुअल एक्यूटी होना चाहिए एट 60 इंच, ठीक है। अब है रेलवेज की बात, क्योंकि रेलवेज में मैंने पिछली बार पेपर देखा, रेलवेज में बहुत सारे बार पूछा गया। जो रेलवेज हैं इनको भी 6/6 डिस्टेंस विजन होना चाहिए विद और विदाउट गिलास, विद और गिलास के से भी, अगर गिलास से या गिलास से 6/6 या गिलास के बगैर 6/6 आना चाहिए, मगर आना तो चाहिए 6/6 विजन। और नियर विजन N5 नियर विजन होना चाहिए किनमें, रेलवेज में। और जो पावर ऑफ लेंस जो जिसको हो प्लस या -4 डिऑप्टर, उनको अलाउ नहीं किया जाता है रेलवे जॉब्स में, ठीक है। अब है ड्राइविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी को, हमारे पास पेशेंट आते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनानी है, मुझे लिख के दो। ड्राइविंग लाइसेंस जो बनाने हैं उस ड्राइवर के लिए कितना विजन जरूरी है। जो प्राइवेट ड्राइवर लाइसेंस, जिस अगर प्राइवेट ड्राइवर हो उसको लाइसेंस बने, उसको 6/12 या 20/40 कम से कम दोनों आंखों की विजुअलिटी ज़रूरी है, दोनों आंखों की बाइनोकुलर विजुअल एक्यूटी ज़रूरी है, दोनों आंखों से वो 6/12 तक पढ़ना चाहिए, ठीक है, या 20/4 या 6/12, ये दोनों सेम, 6/12 या 20/40 तक पढ़ना चाहिए दोनों आंखों से। और जो बस और लॉरी ड्राइवर हैं उनको विजुअल एक्यूटी कम से कम एक आंख में 6/7.5 होना चाहिए, जो ठीक है। अगर मिसाल देखो, अगर कोई लॉरी ड्राइवर है या बस ड्राइवर है, अगर उसको एक आंख ठीक है, एक आंख में तो उतना विजन नहीं है, फिर भी उनको फिर जो आंख ठीक है उसमें होना चाहिए उनको कम से कम 6/7.5 विजुअल एक्यूटी, और जिसमें थोड़ा बहुत कम विजन उसमें थोड़ा कम से कम 6/60 विजन होना चाहिए। और जिसको करेक्टिव पावर मोर देन +8 हो उसको अलाउ नहीं किया जाए, उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देते हैं, ठीक है, उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ड्राइविंग लाइसेंस जो रेड कलर से 20/40। दूसरी बात मैं बोलूँ कि जो ड्राइवर्स होते हैं इनको कौन कौन सी टेस्ट करने, जब सब पेशेंट आपके पास हम बोले हैं, उसको पहले एक्स्ट्रा ऑकुलर मोटिलिटी चेक करनी चाहिए, पिपलरी रिएक्शन चेक करना, और विजुअल एक्यूटी मस्ट है उसको चेक करना, और ये भी देखना इसको कोई एरर की करेक्शन की ज़रूरत मत है, और कलर विजन भी ज़रूरी है क्योंकि कलर विजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। थैंक यू।